इसी की तरफ से सत्र 2023-24 के लिए बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। और एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज़ हैं। पहली गुड न्यूज़ है, इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 जून से बढ़ा करके 30 जून कर दिया है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी है, इस सिलेबस आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे स्टेम के लिए। अगर आपने PCB या PCM चूज़ किया है तो यहाँ पर हम सिलेबस शेयर करेंगे कि किस टाइप का आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने कितने मार्क्स का रहेगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक एक ही फॉर्म भरा है तो आप दूसरा और तीसरा भी भर लीजिए, क्योंकि एक बच्चा 3 फॉर्म भर सकता है, तो आपको एक कुछ आइडिया भी लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोनों हम बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप स्टेम ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर स्टेम में क्या रहेगा, पहला PCM, दूसरा PCB। तो PCM अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको PCB का भी फॉर्म ज़रूर भर लीजिए, और PCB अगर आपका सपना है तो आप PCM यानी कि मैथ्स के लिए भी ज़रूर फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि भाई पेपर किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PCM की। जो रिटन टेस्ट होगा वो MCQ रहेगा, है ना। तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक सही रहेगा, तो जो भी सही रहेगा उसको आपको टिक करना है। अब पेपर का स्कीम क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्कीम है उसे ध्यान से समझे। द पेपर कंटेंट 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। मतलब आपके पास 60 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे PCM के लिए, और वहाँ पर भी आपके पास 4 सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अलग अलग टाइप का आपके पास सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका सेक्शन 1 होगा, उसमें कंटेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 10 बेस्ड ऑन मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एप्टीट्यूड तो मानसिक योग्यता के 10 प्रश्न होंगे, राइट। तो आपको 10 प्रश्न आपको करने हैं, और यहाँ पर अब ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइस ABCD आउट ऑफ विच ओनली 1 चूज इज करेक्ट। यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक को आपको सही करना है। दूसरा रहेगा सेक्शन B यानी कि सेकेंड सेक्शन। यहाँ पर आपके पास कंटेंट जो है 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 11 से 25 बेस्ड ऑन द साइंस। तो ये क्या रहेगा आपके लिए, साइंस बेस्ड। ध्यान से समझिए, 10 प्रश्न आपके पास होंगे मेंटल एप्टीट्यूड के। उसके बाद 11 से 25 तक यानी कि 15 क्वेश्चंस होंगे साइंस के। अगर आप PCM ले रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंस के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे, तो 15 क्वेश्चंस आपके पास साइंस के भी रहेंगे, है ना। यहाँ पर भी सेम होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, और कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन रहेगा। तो थर्ड सेक्शन में क्या रहेगा, 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, राइट। तो जितने बच्चों ने हमारी पहली वीडियो देखी थी, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे ना वो ज़्यादा होंगे, है ना। तो 50% जो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे एंड 50% आपके अदर क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो यहाँ पर 50 नहीं बल्कि 40% के करीब आपके पास मैथ के क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो चौथा सेक्शन होगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो नंबर वगैरह, नंबर सीरीज होंगे। तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियोज़ इनकी प्रैक्टिस की पड़ी हुई है, आप एक बार ज़रूर जा कर के उसे देख सकते हैं। अब मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनके कितने कितने नंबर रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर ईच क्वेश्चन, जो सेक्शन A रहेगा उसमें एक प्रश्न जो वो 4 नंबर का रहेगा, है। थोड़ा सा अच्छे से समझें, और नेगेटिव मार्क होगा -1। अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपका पहला वाला क्वेश्चन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, लेकिन 5वां आपका गलत हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे एक प्रश्न 4 नंबर का है तो आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे 16 नंबर, है ना।
16 नंबर आपके पास 4 4 4 4 हो जाएगा। लेकिन 5वां नंबर जो गलत हो गया तो उसका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, तो इसका -1 होगा, यानी कि 16 - 1 = 15। तो आपके 15 नंबर लगेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेक्शन बी एंड सी रहेगा उसमें एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा और यहाँ पर भी आपको -1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद सेक्शन 4 रहेगा, एक प्रश्न 6 नंबर का रहेगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। जो आपका 4th रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें एक प्रश्न 6 नंबर का होगा, लेकिन किसी भी प्रश्न का अगर कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, मान लीजिए आपने पहला सही कर दिया, दूसरा सही कर दिया, बट तीसरा आपका गलत हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, पहला और दूसरा 6 और 6 नंबर का, तो ये हो जाएंगे आपके पास 12 नंबर। तीसरा आपने गलत कर दिया तो ना ही इसका प्लस होगा ना माइनस होगा, तो आपके 12 के 12 ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे PCB के लिए। तो PCB का क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ पर आपको PCB में द पेपर कंटेंट 120 क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। यहाँ पर भी आपको 4 सेक्शन होंगे, लेकिन क्वेश्चंस होंगे 120 120, है ना। ये ध्यान से आपको देखना है। और टाइम मैनेजमेंट आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि PCM में आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस हैं और PCB में आपको 120 है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूर आप अपना बनाएं। जो 4 सेक्शन होते हैं वो पहला होगा फिजिक्स, दूसरा होगा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी एंड चौथा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये अच्छा है। यहाँ पर आपको मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, PCB में मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर सेक्शन 1 एंड 2 3 में आपके 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और जो सेक्शन 4 रहेगा उसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सब में से ABCD 4 ऑप्शन होंगे और ओनली 1 करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपको पहले भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास फॉर ईच क्वेश्चंस 1 to 3 पार्ट 4 में 4 मार्क्स करेगा। एक प्रश्न आपके लिए 4 नंबर का रहेगा और आपका माइनस मार्किंग रहेगा 1 नंबर। अगर आपका कोई रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर होता है तो आपको 1 नंबर माइनस का कटेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 4-4 नंबर के रहेंगे। जैसे आपने PCM में देखा, कुछ क्वेश्चंस आपको 4 नंबर के थे, कुछ आपको 5 नंबर के थे, कुछ 6 नंबर के थे, बट यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के रहेंगे एंड सभी का आपको 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम की ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको नई नई अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग ज़रूर करें और चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी।